वेलकम बैक लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, यानी अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में तो उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मींस कि यदि एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी की भी प्राइस बढ़े या ना बढ़े उसके भी डिमांड पे असर आएगा। इन रिलेशन टू डिमांड दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मीन्स अगर एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ेगी, अगर एक की डिमांड घट रही है तो दूसरे की भी डिमांड घटेगी। दे आर इंटरडिपेंडेंट, मीन्स वो दोनों गुड्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और दे आर यूज टुगेदर, उनको साथ में हमेशा यूज़ किया जाता है। एज अ कम्बिनेशन उन दोनों गुड्स को यूज़ किया जाता है। वहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। मीन्स हम डिमांड के अनुसार देखें तो अगर एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी, अगर एक की डिमांड घट रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। ये दोनों होते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं। मीन्स एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, इनका साथ में यूज़ नहीं किया जाता है। दीज गुड्स आर यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव्स फॉर ईच अदर। ये दोनों का जो यूज़ होता है ये ऑल्टरनेटिव के तरह से यूज़ होता है, यानी एक दूसरे के ऑप्शंस में इनको यूज़ किया जाता है कि एक को ना यूज़ करके दूसरा यूज़ कर लिया गया, एज अ ऑप्शन इसको लिया जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे टी और शुगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। मीन्स अगर हम टी खरीदेंगे तो हमें शुगर भी खरीदनी होगी। अगर मेरा टी का डिमांड ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक शुगर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर टी का डिमांड किसी वजह से कमता है तो शुगर की भी डिमांड पे उसका असर पड़ेगा। हालांकि ये नेसेसरी नहीं है कि अगर 10% टी का डिमांड घटा है तो 10% ही शुगर का डिमांड भी घटे। प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है। जैसे अगर मानो 10% टी का डिमांड घटा तो हो सकता है कि 1% शुगर का डिमांड घटे, क्योंकि शुगर और भी जगह यूज़ हुआ जा रहा है, सिर्फ टी के साथ ही तो नहीं यूज़ हो रहा है। इस वजह से असर पड़ता है दोनों का, लेकिन जो प्रोपोर्शन होता है यानी जिस रेशियो में जो घट रहे हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन अगर घट रहा है तो वो भी घटेगा, उस पर भी असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, यानी घट रहा है तो वो भी घटेगा ही। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता, ये उल्टा होता है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी, अगर टी और कॉफ़ी है तो इन दोनों के केस में क्या होगा कि एक का डिमांड अगर बढ़ रहा होगा तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा, अगर एक का डिमांड घट रहा होगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे अगर टी की डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ, लोग कॉफ़ी का कंजम्पशन कम कर दिए, अब कॉफ़ी का डिमांड घट गया। अगर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई यानी कॉफ़ी का कंजम्पशन अगर बढ़ गया इकोनॉमी में तो क्या होगा, टी का डिमांड घट जाएगा। नाउ एक दूसरा एग्जाम्पल है कम्प्लीमेंट्री गुड्स का, सीडी और सीडी ड्राइव। अगर हम सीडी ले रहे हैं तो हमें सीडी ड्राइव भी चाहिए, तो इस तरह से दोनों साथ में चलेंगे। लेकिन अगर पेप्सी और कोको कोला की बात की जाए तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स हैं। इंडिविजुअल या तो पेप्सी सेलेक्ट करेगा या कोको कोला सेलेक्ट करेगा। अगर वो पेप्सी का डिमांड ज़्यादा कर रहा है तो मे बी उसको कोको कोला में वो कोको कोला को प्रेफर नहीं कर रहा होगा, उसका कोको कोला का डिमांड नहीं होगा। यानी अगर एक का डिमांड बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड घट रहा है। वही कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी अगर हम एक ले रहे हैं तो दूसरे को भी साथ में लेना ही पड़ेगा। एक दूसरे के बिना दोनों इनकम्प्लीट हैं, दोनों अधूरे हैं, दोनों का यूज़ करना मुश्किल है। नाउ एक एग्जाम्पल क्या है, पेन और इंक। अगर हम पेन लेते हैं तो हमें इंक भी चाहिए। ये दोनों गुड्स जो हैं ये आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री हैं। ये मीन्स दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर पेन की प्राइसेस बढ़ी तो पेन का डिमांड क्या होगा, कम जाएगा। पेन का डिमांड कमने की वजह से इसका असर इंक के भी डिमांड पे आएगा। जब पेन का यूज़ कम हो रहा है तो इंक का भी यूज़ कम होगा, यानी पेन का जब डिमांड कम गया तो इंक का भी डिमांड कम गया। उसी तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे डिफरेंट सोप्स के ब्रांड हैं मार्केट में।
अगर एक ब्रांड की प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, लोग दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट कर जाएंगे। अगर वो कंज्यूमर के इनकम के अंडर नहीं आ रहा है, अगर कंज्यूमर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो दूसरे शॉप पे शिफ्ट कर जाएगा। दूसरे ऑल्टरनेटिव की जो प्राइस है वो अगर बढ़ गई तो वो तीसरे ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर किसी ऑल्टरनेटिव की प्राइस घट गई तो वो क्या करेगा, वो उसका कंजम्पशन ज़्यादा करना शुरू कर देगा और इस तरह से पिछले वाले पे असर पड़ेगा, पिछले वाले के डिमांड पे असर पड़ेगा। यानी एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा होता है, बट कम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों साथ साथ चलते हैं। मीन्स एक की डिमांड अगर बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है, एक की अगर घट रही है तो दूसरे की भी घट रही है। So, इस तरह से this is all for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.